Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students and welcome to Virtual Study Phase 3. My name is Ishan Ali and this is lecture 5 Mathematics of class 5. अच्छा, हम चैप्टर नंबर 2 की बात करते हैं जिसका नाम है HCF एंड LCM. ऑलमोस्ट ये एंड हो ही चुका था. इसकी दो एक्सरसाइज थी. इसका ऑब्जेक्टिव पार्ट हम देख लेते हैं आज. एक्सरसाइज 2A का कि सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फिलिंग द ब्लैंक से. तो ए पार्ट है इसका, इफ़ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 2 and 3 देन द नंबर इज डिविजिबल बाय डैश. तो हमने डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 6 पढ़ा हुआ है कि 6 डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 6 कब एप्लीकेबल होगा, जब नंबर जो है वो 2 और 3 से डिविजिबल होगा. तो इसका मतलब वो 6 से भी डिविजिबल है, जो कि प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको मतलब पढ़ाया था कि डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 6 क्या होता है कि अगर कोई भी ऐसा नंबर है कि जिसके जो 2 से भी डिवाइड हो रहा है और 3 से भी डिवाइड हो रहा है, डिविजिबल हो रहा है, तो वो लाजमी तौर पे 6 से डिविजिबल होगा, क्योंकि 6 जो है वो 2 मल्टीप्लाई 3 करते हैं तो 6 आता है. तो इसका मतलब है अगर कोई नंबर 2 और 3 से डिविजिबल है तो वो लाजमी तौर पे 6 से भी डिविजिबल है. तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 6. नेक्स्ट देख लेते हैं. इफ द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर कैन बी डिवाइडेड बाय डैश विद नो रिमाइंडर देन द नंबर इज डिविजिबल बाय 9. तो डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 9 क्या कहता है कि सम ऑफ डिजिट्स जो हैं वो 9 का मल्टीपल होंगे. तो इसके अलावा और कोई मतलब इसकी डेफिनेशन नहीं है. तो अगर ऐसा कोई नंबर है जिसका सम ऑफ डिजिट कर रहे हैं तो वो किससे डिवाइड होगा, तो नंबर जो है 9 से डिविजिबल होगा तो वो डिवाइडेड बाय 9 ही होगा, क्योंकि सम ऑफ डिजिट्स जो हैं वो जो डिजिट्स का हम सम करेंगे वो 9 पे डिवाइड होगा ना, तभी वो नंबर डिविजिबल किस पे होगा? 9 पे. तो सी पार्ट है 1038 इज डिविजिबल बाय 2 3 एंड डैश. तो हमें इसका आंसर ये अभी हमने ब्लैंक नंबर 1 भी किया है. डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 6 भी आपके सामने लिखा हुआ है कि वो जो नंबर है 2 3 से डिविजिबल है, तो तीसरा नंबर किस पे डिविजिबल होगा? यहाँ पे 6 ही आएगा, क्योंकि देखिए 1038 में डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3 हमने क्या पढ़ा था कि लास्ट जो डिजिट है वो इवन होना चाहिए, मतलब 0 2 4 6 8 में से कोई ना कोई होना चाहिए. और डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3 में हमने क्या पढ़ा था कि इनके डिजिट्स का सम कर देना, 1 + 0 + 3 + 8, तो ये क्या आ जाएगा? 12 आ जाएगा. तो ये 3 पे भी डिविजिबल है और 2 से भी डिविजिबल है, तो ये लाजमी तौर पे 6 से भी डिविजिबल होगा. तो इसका आंसर आ जाएगा 6. उसके बाद डी पार्ट है, अ नंबर इज डिविजिबल बाय डैश इफ इट्स लास्ट डिजिट्स आर डिविजिबल बाय 8 और आर जीरोस. तो ये हमने रूल पढ़ा था कि जो नंबर है फाउंड बाय लास्ट 3 डिजिट, कोई भी नंबर है इसके लास्ट 3 डिजिट्स हमने देखने हैं, या तो वो अगर 8 के मल्टीपल में आ रहे हैं या फिर वो तीनों के तीनों डिजिट्स जो लास्ट एंड 3 डिजिट्स हैं वो 0 हैं, तो वो नंबर किस पे डिविजिबल होगा? 8 पे होगा. तो इसका आंसर 8 है. ये सारे ब्लैंक्स मतलब डिविजिबिलिटी रूल जो हम पढ़ चुके हैं उसी से रिलेटेड है. ई पार्ट देख लें. 450 इज डिविजिबल बाय 2 3 5 डैश एंड डैश. तो सबसे पहले देख लें 2 से डिविजिबल है क्योंकि लास्ट में इवन नंबर आ रहा है, 0 आ रहा है. 3 से भी डिविजिबल है क्योंकि 4 + 5 + 0 कितना आ रहा है? 9 आ रहा है. और 5 से भी डिविजिबल है क्योंकि इसका लास्ट जो एंड डिजिट है वो 0 आ रहा है. अब इसमें 2-3 आंसर हो सकते हैं कि 5 + 4 जो है वो 9 आता है. 5 + 4 + 0 9 आता है. तो हमने अभी पढ़ा है कि जो सम ऑफ डिजिट्स है वो 9 का अगर मल्टीपल है तो वो जो है 9 से भी डिविजिबल होगा. और एंड पे इसके लास्ट में 0 है तो ये 10 से भी डिविजिबल होगा, क्योंकि 10 का भी डिविजिबिलिटी रूल क्या था कि लास्ट डिजिट जो है वो नंबर का 0 होना चाहिए. और ये आप देख सकते हैं 2 और 3 से भी डिविजिबल है तो ये 6 से भी डिविजिबल है. लेकिन जो कि दो ब्लैंक है तो हम इसको 9 एंड 10 इस पे लिख देते हैं, या 6 9 एंड 10 इन तीनों में से कोई से भी दो हम लिख सकते हैं, तीनों भी आप लिख सकते हैं. तो नेक्स्ट पे देख लेते हैं ट्रू और फॉल्स है हमारे सामने. तो ए पार्ट है, इफ एवरी डिजिट ऑफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 4 देन द नंबर इज डिविजिबल बाय 4. ये डेफिनेशन में इसकी डिविजिबिलिटी रूल में नहीं लिखा हुआ था. ये एक अलग से स्टेटमेंट है आपके सामने कि वो ये कह रहे हैं कि अगर जो एक नंबर है, ये हमारे सामने एक नंबर है, ये 4 8 4 8 4 इस तरह से.
वो कह रहे हैं कि ऐसा नंबर है जिसके हर डिजिट जो है, हर डिजिट, ये 4, ये 8, ये 4, ये 8 और ये 4, ये हर डिजिट जो है 4 से डिविजिबल है। ये देख देख सकते हैं 4 जो है वो 4 से डिविजिबल है, 8 भी 4 से डिविजिबल है, 4 भी, इस तरह अप टू सो ऑन, ये 3 आगे लिखे। तो इसका मतलब है कि पूरा का पूरा नंबर ही 4 से डिविजिबल है, क्योंकि जाहिर सी बात है, आप देख सकते हैं ये तो बहुत ही आसान इसकी डिवीजन होगी। अगर डिवीजन हम लिखेंगे भी, 4 1 ज़र 4, 4 2 ज़र 8, 4 1 ज़र 4, 4 2 ज़र 8, 4 1 ज़र 4, तो ये तो साफ ही पता चल रहा है कि डिविजिबल है। तो ऐसे नंबर जो है वो डायरेक्टली जो है 4 पे डिविजिबल होंगे। ये रूल से हट के एक स्टेटमेंट है, तो इसको भी आप देख लीजिए। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? ट्रू आ जाएगा। उसके बाद सेकंड देख रहे हैं बी पार्ट, 9482 इज डिविजिबल बाय 9, 9482 इज डिविजिबल बाय 9, ये बताना है ट्रू है फॉल्स है। तो इसके हम डिजिट्स का सम करेंगे, 9 से डिविजिबल बताना है ना, तो 9 का जो डिविजिबिलिटी रूल है उसको अप्लाई करेंगे। 9 प्लस 4 प्लस 8 प्लस 0 करेंगे तो ये 23 है, तो ये 9 के मल्टीपल में नहीं आ रहा, तो ये 9 से डिविजिबल नहीं है, तो ये फॉल्स आ जाएगी स्टेटमेंट। नेक्स्ट देखते हैं सी बार 1920 इज नॉट डिविजिबल बाय 8। वो ये कह रहे हैं कि ये जो नंबर है ये 8 से डिविजिबल नहीं है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसके लास्ट 3 डिजिट देखेंगे। लास्ट 3 डिजिट हमारे पास क्या आ रहे हैं? 920। तो 920 देख लेते हैं 8 के मल्टीपल में आ रहा है या नहीं आ रहा। तो अगर 920 को 8 से डिवाइड करें तो क्वेश्चन 115 आता है। इसका मतलब ये है कि 8 को जब हम 115 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा? 920 आएगा। तो ये 8 के मल्टीपल में आ रहा है, तो ये 8 से डिविजिबल है। लेकिन यहाँ पे स्टेटमेंट में लिखा है कि नहीं डिविजिबल, तो ये फॉल्स हो जाएगी। उसके बाद डी पार्ट देख रहे हैं कि सम ऑफ 210 एंड 315 इज नॉट डिविजिबल बाय 6। तो इनको हम सम कर देंगे तो हमारे पास 5 to 5 आ रहा है। तो ये साफ पता चल रहा है कि 6 से डिविजिबल नहीं है, क्योंकि 6 से डिविजिबल होने के लिए उसे 2 और 3 से लाजमी डिविजिबल होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि इसका जो लास्ट नंबर है वो ऑड नंबर है, इवन नहीं है। तो ये 2 से तो डिविजिबल नहीं है, फिर भी 3 से भी शक होता रहे। 3 से तो वैसे भी हो रहा है, 5 + 5 + 2 12 आ रहा है। 3 से तो हो रहा है लेकिन 2 से डिविजिबल नहीं है। तो 6 से डिविजिबल होने के लिए 2 और 3 का डिविजिबल होना लाजमी है। तो ये 2 से डिविजिबल नहीं है, तो ये फॉल्स आ जाएगा। ओ सॉरी, ट्रू आ जाएगा, क्योंकि नोट का है ना, उन्होंने कहा है कि नॉट डिविजिबल, तो ये डिविजिबल नहीं है 6 से, क्योंकि टू टू जो है इसका फैक्टर नहीं है। मतलब 5 to 5 जो है 2 पे डिवाइड होके रिमाइंडर 0 नहीं ला रहा। तो ई पार्ट इसका देख लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ 150 एंड 40 इज डिविजिबल बाय 8। तो आप देख सकते हैं इसका प्रोडक्ट क्या आ जाएगा? 6000 आ जाएगा। तो अभी हमने प्रीवियस स्लाइड में भी पढ़ा है कि कि 8 के डिविजिबिलिटी टेस्ट के लिए हमने लास्ट 3 डिजिट्स देखने हैं, या तो वो 8 के मल्टीपल आ रहे हों, या फिर वो तीनों डिजिट्स जो लास्ट एंड डिजिट्स हैं वो 0 हो रहे हों। तो ये लास्ट 3 डिजिट 0 हैं, तो हम इसको कह देंगे 8 से डिविजिबल है। ये ट्रू स्टेटमेंट है। उसके बाद सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, MCQs। तो ये हमारे पास 125 मल्टीप्लाई बाय 13 इज डिविजिबल बाय दीज ऑप्शन, ठीक है। तो आपने इसको मल्टीप्लाई नहीं करना शुरू कर देना। आप देखें दो डिफरेंट नंबर है, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तब भी सेम सिचुएशन है, ना मल्टीप्लाई कर दें तब भी सेम सिचुएशन है। लेकिन अगर मल्टीप्लाई नहीं करते तो ज़्यादा ईजी होगा। वो कैसे कि दो नंबर्स हैं, हम इसको देख लेते हैं कि 5 5 ओनली है, 5 एंड 13 एंड 5 एंड 9 एंड 10 है। 10 से तो नहीं हो सकता, 10 से तो हमारा आंसर नहीं आ रहा। तो उसके बाद हम चेक करते हैं कि ये 13 जो है हमारे पास प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर या तो 1 से डिवाइड होता है या फिर अपने ही नंबर से। तो ये मोस्ट प्रोबेबली ये आंसर लग रहा है। और 5 भी चेक कर लेते हैं। ये 125 नंबर लिखा हुआ है, इसके लास्ट जो डिजिट है वो 0 और 5 में से है, मतलब 5 लिखा हुआ है। तो ये 5 से भी डिविजिबल है और 13 से भी डिविजिबल है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 5 एंड 13। उसके बाद आर मल्टीपल ऑफ 6 आर डिविजिबल बाय दीज ऑप्शन। ये तो आपके सामने गिवन भी दो ऑप्शन लिखे हुए हैं, इनमें से वो पूछ रहे हैं। तो 6 के मल्टीपल मैंने आपके सामने लिख दिए हैं। तो आप
सबसे पहले हम चेक करते हैं कि ये 6 ओनली से है, तो ये क्रॉस हो जाएगा। क्यों क्रॉस हो जाएगा? क्योंकि ये जो 6 के मल्टीपल हैं ये सारे के सारे डिविजिबल 6 ओनली से नहीं है। मतलब 6 से तो डिविजिबल हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 6 से तो डिविजिबल नहीं है ना, क्योंकि ये देखिए आप सारे नंबर इवन है, उसके एंड जो डिजिट है 0 2 4 8 आ रहा है, तो ये 2 पे भी डिविजिबल है, 2 भी हमारे पास ऑप्शन आ रहा है। 2 एंड 6 चले हम मान लेते हैं फिलहाल है। और 3 से हम चेक करते हैं तो ये देखें 2 + 1 3, 8 + 1 9 और 4 + 2 6, ये सारे के सारे जो नंबर हैं ये 3 से भी डिविजिबल है। मतलब 2 से भी डिविजिबल आ रहा है, 3 से भी आ रहा है, 6 से भी आ रहा है। तो जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है हमारे पास और यही है 2 3 एंड 6, क्योंकि तीनों से डिविजिबल है। इवन भी है, सम ऑफ डिजिट जो है 3 से डिविजिबल है, तो 2 और 3 से डिविजिबल है, तो ऑब्वियस सी बात है 6 से भी डिविजिबल है ये। और वो मल्टीपल्स जिसके जिस नंबर के मल्टीपल होते हैं वो लाजमी उस नंबर से डिविजिबल होता है। अगर 6 के मल्टीपल हैं तो सारे जो मल्टीपल हैं 6 के वो 6 से लाजमी डिविजिबल होंगे। सी देख लें, सी पार्ट, ऑल द नंबर्स एंडिंग विथ 3 zeros आर डिविजिबल बाय दीज नंबर। अच्छा ये थोड़ा सा ना क्या है, कॉन्ट्राडिक्टरी आपके पास एमसीक्यू है आपके पास। ये पूछ रहे हैं कि कोई भी नंबर ऐसा जिसके एंडिंग डिजिट्स 3 0 हो, मतलब 3 0 लिखा गया हो, फॉर एग्जांपल 300 हो, 400 हो, 4000 हो, 40,000 हो। अब देखिए लास्ट में तो हमारे पास 3 जो जीरोस आ रहे हैं ना, वो ये इस कंडीशन को फुलफिल कर रहे हैं। तो ये इनमें बुक पे आंसर 8 लिखा हुआ है, मैंने इसको चेक किया, वेरीफाई किया, तो 8 भी ठीक है, लेकिन मुझे जो ज़्यादा ऑप्शन इसका लगता है वो ये लास्ट वाला लगता है, क्योंकि इसमें ज़्यादा सारे नंबर्स आ रहे हैं। तो डेफिनेशन की रूह से हमें देखा जाए तो हमारा आंसर 8 ही आ रहा है, क्योंकि वो शायद इस मतलब क्लास 5 में इस डेफिनेशन को फोकस कर रहे हों कि द नंबर फॉर्म बाय लास्ट 3 डिजिट इज़ अ मल्टीपल ऑफ 8 और 0। या फिर ये आप देख लें कि अगर फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ आंसर, तो ये मैंने इसको बेस्ट ऑप्शन का है। अगर मैं लिखता हूँ फॉर एग्जांपल 4000 लिख देता हूँ फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो या अगर 5 भी लिख देता तब भी ठीक था। तो 4 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या कहता है कि लास्ट 2 डिजिट देखने हैं, ठीक है, या तो 4 के मल्टीपल हो या दोनों 0 हो, तो 4 पे डिविजिबल है। अब लास्ट के डिजिट दोनों क्या है, 0 हैं, तो 4 से लाजमी तौर पे डिविजिबल है। 5 से चेक करने के लिए लास्ट एंडिंग डिजिट हमने देखना था कि 0 या 5 होना चाहिए, तो ये 0 है तो ये 5 पे भी डिविजिबल है। उसके बाद यहाँ पे लास्ट डिजिट देखें, अगर 10 से डिविजिबिलिटी की हमने बात देखनी है तो लास्ट डिजिट हमारे पास 0 होना चाहिए, तो 0 है। मतलब ये भी मतलब कि 4000 जो है 10 से भी डिविजिबल है, तो ज़्यादा सारे डिविजिबल आ रहे हैं, तो 8 से भी डिविजिबल है, क्योंकि लास्ट 3 डिजिट्स 0 हैं। ये भी मतलब करेक्ट आ रहा है, ये भी करेक्ट आ रहा है, लेकिन ये इसमें ज़्यादा सारे नंबर आंसर में आ रहे हैं, तो मैं इसको थोड़ा बेस्ट कह रहा हूँ, क्योंकि इसमें बाकी भी ऑप्शन इंक्लूड है, मतलब 5 4 एंड 10 तीनों नंबर्स आ रहे हैं। लेकिन डेफिनेशन के रूप से देखा जाए तो वो भी ठीक है, दोनों गलत नहीं है, दोनों ही ठीक है। लेकिन इस तरह के आई थिंक सो क्वेश्चन पेपर में इस तरह नहीं आएंगे जो कंट्राडिक्टरी क्वेश्चन होंगे। ऐसे कॉन्सेप्ट के लिए आप देख लें इसको। पार्ट डी, 444 इज डिविजिबल बाय डैश। तो आप देख सकते हैं कि सबसे पहले हम चेक करते हैं 4 ओनली से तो हमें पता है कि डिवाइड हो रहा है, क्योंकि लास्ट जो एंडिंग 2 डिजिट्स है हमारे पास वो क्या है, 4 का मल्टीपल है, 4 11 44 है। फिर हम इसको देखते हैं कि 2 एंड 4, मतलब लास्ट 4 से तो है ही डिविजिबल, तो लास्ट डिजिट जो है हमारे पास इवन है, तो ये 2 पे भी डिविजिबल है, तो ये रॉन्ग हो गया, ये ज़्यादा करेक्ट हो गया, मोस्ट करेक्ट हमने सेलेक्ट करना होता है। उसके बाद हम आगे देखते हैं, ये 3 भी आ रहा है, तो हम इसको प्लस करते हैं डिजिट्स को, 4 + 4 8, 8 + 4 12, तो ये तो 3 पे भी डिविजिबल है, तो ये क्रॉस हो जाएगा और ये मोस्ट करेक्ट हमारा आंसर समझा जाएगा, क्योंकि इसमें तीनों फैक्टर। उसके बाद हम नीचे 2 3 4 एंड 6 एक न्यू डिजिट है, इसका हम चेक करते हैं। तो इसका तो हमें यहीं से पता चल गया कि 2 और 3 से अगर डिविजिबल है तो लाजमी तौर पे 6 से भी डिविजिबल है, तो ये मोस्ट करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसमें सारे के सारे हमारे पास क्या आ रहे हैं, डिविजिबल नंबर्स आ रहे हैं। तो इसका लास्ट एमसीक्यू आप देख लें, अ नंबर विच इज डिविजिबल बाय 6 मस्ट बी डैश। एंडिंग विद 0 लाजमी नहीं है कि 0, अगर 36 है वो भी 6 से डिविजिबल है, तो इसमें लास्ट में 0 तो नहीं आ रहा, लास्ट में तो 6 आ रहा है,
या 42 नंबर है तो 42 में लास्ट में 2 आ रहा है, फिर भी वो डिविजिबल है 6 से, 42 नंबर। ऑड, और लाजमी तो नहीं है, अभी मैंने आपसे बात की 36 है, 42 है, 48 है, 24 है, ये सारे 6 से डिविजिबल हैं, ये ऑड नंबर नहीं है। और ये प्राइम नंबर भी नहीं है, प्राइम नंबर भी नहीं है, क्योंकि जो है वो मतलब 18 जो है वो भी प्राइम नंबर नहीं है, 24 भी नहीं है, 12 भी नहीं है, तो ये प्राइम नंबर भी नहीं है। अलबत्ता आप देखेंगे कि 6 के जो मल्टीपल्स हैं वो सारे इवन हैं। अगर एक नंबर है जो कि 6 से डिविजिबल हो रहा है तो लाजमी तौर पे वो इवन ही होगा। फॉर एग्जांपल 6 जो नंबर है वो 6 से डिविजिबल है, 12 जो नंबर है वो भी 6 से डिविजिबल है, 18 जो है वो भी 6 से डिविजिबल है। तो सारे 6, 12, 18 ये क्या है, 6 के मल्टीपल ही तो हैं। तो ये सारे के सारे 6 से डिविजिबल हैं और ये सारे के सारे इवन नंबर्स हैं। इसका आंसर क्या आ जाएगा, इवन नंबर। सो आई थिंक दैट्स इनफ फॉर टुडे। आज हमने एक्सरसाइज 2A के ऑब्जेक्टिव सारा पार्ट कर दिया। इसके बाद जो आपकी बुक पे ऑब्जेक्टिव पार्ट जो है क्वेश्चन नंबर 3 के बाद जो सारे पार्ट्स आते हैं क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 अप टू सोन, जो भी एक्सरसाइज 2A में, ये सारे के सारे आपने बुक पर करने हैं। बुक पर मतलब कि फॉर एग्जांपल के वो पूछ रहे हैं कि 4 के मतलब कौन से ऐसे नंबर है जो 4 पे डिवाइड हो रहे हैं, 4 से डिविजिबल हैं, तो आपने क्या करना है, उसको रफ में चेक कर देना है और उसको ना आपने सर्कल कर देना है। सर्कल कह रहा हूँ, टिक भी कर सकते हैं, सर्कल भी कर सकते हैं, वो आपने बुक पे ही करना है, वो सारा का सारा बुक वर्क है। जिस तरह के लिखा हुआ है क्वेश्चन में 4 पार्ट है में 1996, तो ये आप देख सकते हैं कि जो लास्ट 2 डिजिट है 96 जो है वो 4 के मल्टीपल में आ रहा है। ठीक है, तो ये जो है वो 4 से डिविजिबल है, आपने इसको टिक कर दिया। 2000 जो है वो भी इसके लास्ट 2 डिजिट हमारे पास जो 0 आ रहे हैं तो वो भी 4 से डिविजिबल है, तो हमने इसको टिक कर दिया। जो 23606 है वो 4 से डिविजिबल नहीं है, तो आप इसको वैसे भी छोड़ दें या फिर क्रॉस कर दें। तो ये सारा का सारा बुक वर्क है, इस पे नोटबुक वर्क अभी नहीं आया ये 2A में। 2B से नोटबुक वर्क मैंने आपको दिया था, जो LCM और HCF फाइंड करने का था। जो 2 एक्सरसाइज है वो सारी बुक वर्क है, और ये जो क्वेश्चन मैं 4, 5, 6, 7, 8 जो है ये सारे के सारे मैं आपको काफ़ी बार रिपीट करवा चुका हूँ, स्टार्ट से लेकर अभी तक इन्हीं पे ही बात हो रही है। डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 4, डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 6, डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 3, डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 8 एंड 9, इसी पे ये बात हो रही है। आज के लेक्चर में भी मोस्टली ये रिवाइज हो चुका है। तो काइंडली एक बच्चे को ये जो एक्सरसाइज 2A तो कंप्लीट आप करवाएं ना, और डेफिनेशन याद करवाएं। तो उसके बाद अगले लेक्चर में इंशाल्लाह 2B एक्सरसाइज का ऑब्जेक्टिव देखा जाएगा। सबसे पहले बच्चे ऑब्जेक्टिव खुद करें, अगर कोई कन्फ्यूजन नज़र आती है, सोल्यूशन नहीं समझ आता, तब इसको गो थ्रू करें, नहीं तो सबसे पहले बच्चे खुद से करें। तो टुडे वी लर्न दैट ऑब्जेक्टिव ऑफ एक्सरसाइज 2A डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स। So your diary is page number 28, question number 1, 2, 3 for homework on book. So thanks for watching. If you have any question, you can freely ask from me in the required time. Thank you so much. Allah Hafiz.